अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑफ RS 1,60,000 अमॉन्ग थ्री ब्रदर्स समीउल्लाह, ज़ैन एंड हसनैन इन द रेशो 2:3:5 रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहे हैं कि टोटल जो अमाउंट है 1,60,000 उसको तीन भाइयों में समीउल्लाह, ज़ैन और हसनैन में डिस्ट्रीब्यूट करना और रेशो भी दी हुई है कि 2:3:5 रिस्पेक्टिवली। अब ये रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है देखें। जो भाइयों के नाम दिए हुए ना, पहले क्या है समीउल्लाह, फिर ज़ैन और फिर हसनैन। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहला नाम समीउल्लाह है, ये जो 2 रेशो है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, समीउल्लाह में। ज़ैन दूसरा है, ज़ैन को कितनी मिलेगी जी 3 एंड और जो तीसरा कौन से हसनैन, हसनैन को कितनी मिलेगी जी 5। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है कि पहला जो समीउल्लाह है इसको पहला जो डिजिट होता है सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसका डेटा लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखें टोटल प्रॉफिट गिवन है कि कितनी है जी 1,60,000। उसके बाद रेशियोज़ गिवन है, रेशियोज़ क्या है कि 2:3:5। अब ये चीज़ फाइंड करने के लिए कि तीनों भाइयों को कितनी कितनी अमाउंट मिली है, तो सबसे पहले आप सम ऑफ रेशियोज़ फाइंड कर लें। सम ऑफ रेशियोज़ हमारे पास क्या हो जाएगी 2 + 3 + 5 10। अब बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट ऑफ समीउल्लाह। समीउल्लाह का कितना समीउल्लाह की कितनी रेशियो है जी 2। अब ये जो उसकी रेशियो 2 है इसको टोटल रेशियो पे डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। देखें ये एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे 2 बचा, 2/1 2 ही होता है इनटू RS। ये अब हमारे पास एक ज़ीरो कैंसिल होने के बाद जस्ट 16,000 बच गया, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32,000। तो समीउल्लाह को जो अमाउंट मिली है वो कितनी मिली है जी 32,000। अब बिल्कुल इसी तरह प्रॉफिट ऑफ ज़ैन। अब देखें ज़ैन क्या था, सेकंड नंबर पे था। ज़ैन की क्या रेशियो है 3, 3 को टोटल पे डिवाइड करें, टोटल हमारे पास क्या है ये 10 है। 10 इंटू जो हमारे टोटल रेशियो 10 इंटू जो हमारे पास टोटल अमाउंट है 1,60,000। एक ज़ीरो के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे 3 बच गया, 3 इंटू RS। ये हमारे पास क्या बच गया 16,000। 16,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 48,000। बिल्कुल सिमिलरली प्रॉफिट ऑफ हुसनैन फाइंड करते हैं। वो क्या है देखें, उसकी रेशियो 5 गिवन थी, 5 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो 10, 10 इंटू 1,60,000। देखें एक ज़ीरो के साथ कैंसिल, तो 5 अपनी जगह पे इंटू 16,000। RS 16 इंटू 5 कितना हो जाता है जी 80,000। RS 80,000। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। ऐसे कोई भी रेशो दी हो तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि मिस्टर फैज़ान हैज़ 1200 सऊदी रियाल्स एंड ही वांट्स टू कन्वर्ट देम इनटू पाकिस्तानी रुपीज़। हाउ मेनी रुपीज़ विल ही गेट? सपोज द एक्सचेंज रेट इज़ 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू RS 75। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि मिस्टर फैज़ान के पास 1200 सऊदी रियाल्स हैं और वो इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहता है। बताएं कि 1200 सऊदी रियाल्स कितने रुपीज़ के बराबर होंगे अगर एक सऊदी रियाल हमारे पास 75 रुपीज़ के बराबर है। अब देखें सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करते हैं जी, डेटा लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि टोटल जो हमारे पास सऊदी रियाल्स क्या हैं 1200 हैं। अब देखें ये चीज़ उसने दी हुई है कि एक सऊदी रियाल्स 75 रुपीज़ के बराबर है। सिंपल है कि अगर अगर एक सऊदी रियाल 75 के बराबर है तो 1200 किसके बराबर होंगे, सिंपल 75 के साथ 1200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 90,000 के इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मुजाहिद हुसैन गोट अ प्रॉफिट ऑफ RS 45,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ 5 ईयर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। व्हाट वाज हिज डिपॉजिटेड अमाउंट? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं कि बताएं मुजाहिद हुसैन जो है उसने बैंक से कितना प्रॉफिट लिया जी 45,000। कितने टाइम में, 5 साल में। इंटरेस्ट रेट क्या है 3% है। बताएं कि उसने शुरू में कितनी अमाउंट दी थी जिस पे 5 साल में 3% इंटरेस्ट रेट के साथ उसको जो प्रॉफिट मिला है वो 45,000 मिला है। अब सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा बिल्कुल देखें सिंपल, प्रॉफिट कितना है 45,000, टाइम कितना था
था 5 ईयर्स, रेट भी दी हुई है 3%। हमने क्या फाइंड करना है, डिपॉजिटेड अमाउंट फाइंड करनी है। अब इसके लिए आप एक फार्मूला तैयार रखें कि जो हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट का इज इक्वल टू डिपॉजिट अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला आप तैयार रख लें। अगर इसमें से कोई भी चीज़ बाकी गिवन हो, एक चीज़ फाइंड करने का बोला हो, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। देखें इसमें हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, प्रॉफिट भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। तो डिपॉजिट अमाउंट कैसे फाइंड होगी, ये 100 है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड लेके आए मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट अमाउंट इनटू टाइम 5 ईयर्स दिया हुआ है, रेट 3। अब देखें 3% दी हुई थी, परसेंट को 3 इंटू ऐसे लिखें, डिवाइडेड बाय 100 करें तो परसेंट खत्म हो जाता है। ये जैसे हमने यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे अपने 3% नहीं लिखना, जस्ट 3 लिखना है। ऊपर हमने डिवाइडेड बाय 100 किया तो परसेंट क्या होगी, खत्म होगी। अब देखें यहाँ से हमने डिपॉजिटेड अमाउंट फाइंड करनी है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड कर दें तो हमारे पास, अब इसको कैंसिल करें, 15 1 ज़र 15, 15 3045। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, बाकी आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 3 के आगे 5 0। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैज़ अ लैपटॉप ऑफ प्राइस RS 72,000। ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन इट, बट मार्केट प्राइस ही मस्ट सेट। अब क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलर है जिसके पास लैपटॉप है, लैपटॉप की प्राइस कितनी है जी, 72,000। अब वो इस पे कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है जी, 15% का। तो बताओ इस पे वो कितने और पैसे लगाए कि उसको जो प्रॉफिट मिले वो 15% मिले। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले डेटा में हम क्या लिखते हैं कि लैपटॉप की प्राइस कितनी है जी, 72,000 गिवन थी, लिख दी। अब देखें प्रॉफिट 15% है। अब जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि परसेंट हटाने के लिए क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। अब देखें प्रॉफिट है, प्रॉफिट 15 बाय 100, तो कितनी अमाउंट में से प्रॉफिट निकालनी है जी, 72,000। तो इसके साथ 72,000 मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 10,800। अगर वो कितनी प्राइस मार करे, ये जो 72,000 है इसमें 10,800 ऐड कर दें तो टोटल क्या हो जाएगी, 82,800। उसको क्या लगानी पड़ेगी, इसकी प्राइस लगानी पड़ेगी ताकि उसको जो प्रॉफिट मिले वो 15% प्रॉफिट हासिल कर सके। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द एनुअल सेविंग ऑफ मिस्टर शहबाज इफ़ ही पेड ज़ुकात ऑफ RS 30,000 एट द रेट ऑफ 2.5%। हमने क्या फाइंड करनी है जी, एनुअल सेविंग फाइंड करनी है शहबाज की। अगर वो कितनी ज़ुकात देता है, 30,000 एट द रेट ऑफ 2.5%। ये डेटा आपने लिखना है क्वेश्चन में से देख के कि देखें एनुअल सेविंग हमने फाइंड करनी है, ज़ुकात कितनी है, दे रहा है RS 30,000 और रेट कितने 2.5%। अब इसके लिए भी आपने एक फार्मूला याद रखना है कि ज़ुकात इज इक्वल टू रेट इनटू एनुअल सेविंग। अब देखें हमने इसमें फाइंड क्या करना है, एनुअल सेविंग फाइंड करनी है। तो बाकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ज़ुकात कितनी है 30,000, रेट कितनी है हमारे पास 2.5% है। पीछे भी क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि परसेंट खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 इनटू एनुअल सेविंग। ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें तो ये आपके पास RS 12 लाख के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द राशन ऑफ 30 kg इज सफिशेंट फॉर द 8 फैमिली मेम्बर्स फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। क्या कह रहे हैं कि 30 kg का जो राशन है सफिशेंट इनफ है 8 फैमिली मेम्बर्स के लिए। कितने टाइम के लिए, फॉर अ कपल, कपल का मतलब होता है दो वीक्स के लिए। जो एक फैमिली जिसके 8 मेम्बर्स हैं उनके लिए 30 kg का राशन क्या है, वो होता है। अगर
इफ़ द फैमिली हैज़ 6 गेस्ट, अगर क्या आ जाएं जी 6 गेस्ट आ जाएं, फाइंड अमाउंट ऑफ राशन रिक्वायर्ड फॉर 10 डेज। तो राशन फाइंड करें कितना लाया जाएगा किसके लिए, 10 दिनों के लिए। अब इसका सलूशन देखते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको हमेशा ऐसे रेशियोज़ में करके लिखें। रेशियोज़ का क्या मतलब है, देखें हमारे पास राशन भी कितना था जी, 30 kg गिवन था कितने दिनों के लिए, दो कपल ऑफ वीक्स का क्या मतलब होता है, 2 वीक्स के लिए। 2 वीक्स में कितने दिन आ जाएंगे, 14, और मेंबर्स कितने थे, 8। अब हमने राशन फाइंड करना है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है तो हम उसको लेट एक्स का नाम दे देते हैं। मेंबर्स कितने हो जाएंगे, देखें हमारे पास 8 पहले थे, 6 गेस्ट आए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14। और नेक्स्ट कितने डेज के लिए हमने राशन फाइंड करना है जी, 10 डेज के लिए। अब आप इसको सिंपल रेशियो में लिखें, इसको ऐसे x रेशियो 30 इज इक्वल टू 14 रेशियो 8 एन टू 10 रेशियो 14। अब देखें रेशियो को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस x डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 8 एन टू 10 डिवाइडेड बाई 14। 14 कैंसिल, 2 के टेबल के साथ 5 2 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 5 डिवाइडेड बाई 4। अब 30 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 5 150, 150 डिवाइडेड बाई 4। तो x आपके पास कितना आ जाएगा जी, 37.5 kg। तो अगले 10 दिनों के लिए कितना और राशन लाना पड़ेगा जी, 37.5 kg और राशन लाना पड़ेगा। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ड्रॉप फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -9 डिग्री सेल्सियस। एक शहर का टेम्परेचर क्या है जी, कितना कम हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस से वो -9 पे जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड फॉल इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर कम हुआ है। अब ये टेम्परेचर हमने फाइंड किस में करना है जी, केल्विन स्केल में करना है। और टेम्परेचर दिया किस में है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। डिग्री सेल्सियस में से केल्विन में कन्वर्ट करने का फार्मूला भी साथ दिया हुआ है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब देखें हमारे पास दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। जो पहला टेम्परेचर उसको हम टेम्परेचर T1 कह देते हैं, जो हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस है। अब देखें उन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो ड्रॉप इन टेम्परेचर जितना कम हो रहा है उसको केल्विन में फाइंड करें। तो हम शुरू ही में ये जो डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या फार्मूला दिया हुआ था, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 15 प्लस 273, तो 288 केल्विन क्या हो जाएगा जी, 15 डिग्री सेल्सियस किस में, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा टेम्परेचर क्या दिया हुआ जी, टेम्परेचर आफ्टर ड्रॉपिंग, T2 कह देते हैं इसको, जो -9 डिग्री सेल्सियस है। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, डिग्री सेल्सियस हमारे पास -9 दिया हुआ है, -9 प्लस 273, तो 273 में से 9 को माइनस करें तो 264 आ जाएगा। सो फॉल एंड टेम्परेचर सिंपल फाइंड कर लेते हैं, जो किसके बराबर हो जाएगा जी, 288 केल्विन शुरू में था, उसमें से कितना माइनस करेंगे, T2, 264 केल्विन माइनस किया तो सिंपल आपके पास 24 केल्विन आ गया। कितना टेम्परेचर कम हुआ जी, केल्विन में 24 केल्विन। अब बिल्कुल इसी तरह इसका हम पार्ट 8 देखते हैं। उसमें क्या पूछ रहा है, द टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ अ टाउन वाज रिकॉर्डेड 45 डिग्री सेल्सियस। एक टाउन का जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो कितने है जी, 45 डिग्री सेल्सियस है। अब इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में फाइंड करें। अब टेम्परेचर सोल्यूशन देखें, टेम्परेचर दिया हुआ है 45 डिग्री सेल्सियस, इसको पहले हम फ़ारेनहाइट स्केल में लिखते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल का आपने फार्मूला याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ होता है उसको 9/5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 32। अब देखें डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है, 45 इंटू 9/5 अपनी जगह पे प्लस 32। अब देखें 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45, 5 के टेबल के साथ ये क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। तो 9 इंटू 9 प्लस 32, 9 इंटू 9 हमारे पास 81 प्लस 32, इन 81 प्लस 32 किया तो 113। ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में से फ़ारेनहाइट स्केल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री सेल्सियस में से किस में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में। उसका क्या फार्मूला है, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में भी ये फार्मूला हमने यूज़ किया था कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन इज इक्वल टू 45 प्लस 273, तो 45 में 273 ऐड करें तो ये हमारे पास 318 केल्विन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि मिस्टर आज़ाद कार गिव्स एन एवरेज ऑफ 18 किलोमीटर पर लीटर। आज़ाद की कार कितना एवरेज दे रही है जी 18 किलोमीटर पर लीटर, मतलब वो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है 18 किलोमीटर। अब देखें ही वांट्स टू मेक अ जर्नी ऑफ 756 किलोमीटर, वो कितना सफ़र तय करना चाहता है जी 756 किलोमीटर का सफ़र तय करना चाहता है। बताएंगे हाउ मच द फ्यूल कॉस्ट विल बी, तो कितने जो हमारे पास पेट्रोल की कितनी कीमत होगी, कितने पैसे लगेंगे पेट्रोल पे, कि अगर वो पेट्रोल रेट दी हुई है कि कितनी है पेट्रोल रेट 250 पर लीटर के हिसाब से कितना है जी 250, तो बताएं कि अगर वो 756 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो कितने उसकी अमाउंट लगेगी। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पेट्रोल देखना पड़ेगा कि 756 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए पहले कितना लीटर पेट्रोल लग रहा है। तो चलें अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा देखें, आज़ाद कार एवरेज कितनी है जी 18 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर पे कितनी चलती है जी 18 किलोमीटर। टोटल जर्नी, टोटल कितना सफ़र उसने तय करना है जी 756 किलोमीटर का। और पेट्रोल की क्या प्राइस है पर लीटर, जो हमारे पास RS250 आगे लिख भी लेते हैं कि पर लीटर। अब देखें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो 756 किलोमीटर है इसमें कितना लीटर आ रहे हैं, मतलब टोटल एवरेज फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे ये आज़ाद की कार एवरेज दी हुई है ना कि 18 किलोमीटर पर लीटर, अब इसी तरह एवरेज फाइंड करते हैं कि कितने किलोमीटर में कितना लीटर वो यूज़ करेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह देखें 18 किलोमीटर पर लीटर था तो 756 किलोमीटर डिवाइडेड बाई एक जो हमारे पास लीटर पे कितना चलता है 18, तो 756 डिवाइडेड बाई 18 करें, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, तो ये जो लीटर थर्ड में होता है ये फर्स्ट में चला जाता है, इन दोनों को डिवाइड करो तो ये सिंपल आपके पास 42 लीटर आ जाती है। अब देखें 42 लीटर आ गया, पर लीटर उसने कहा हुआ है 250, तो सिंपल के 42 को 250 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो क्या आ जाएगी जी प्राइस आ जाएगी कि 42 लीटर पे कितने पैसे लगेंगे जी 10,500 रुपीज़ लगेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में जी 400 बच्चे हैं, 1/4 ऑफ देम आर एक्सीलेंट एट मैथमेटिक्स, 1/4 क्या है जी मैथ में अच्छे हैं, इसी तरह 1/5 ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। देखें 400 में से 1/4 मैथ्स में अच्छे होंगे, अब जो बच गए उसमें से 1/5 क्या हैं जी फिजिक्स में अच्छे हैं, और 1/6 ऑफ दोज, अब 1/5 फिजिक्स में अच्छे हैं, उसके बाद जो बच गए उनमें से 1/6 फिजिक्स में अच्छे नहीं हैं, केमिस्ट्री में अच्छे हैं। सो चेज द स्टूडेंट्स हु आर गुड एट केमिस्ट्री, हमने क्या फाइंड करना है जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने जो केमिस्ट्री में अच्छे हैं। अब सबसे पहले देखें टोटल स्टूडेंट्स कितने 400, उन्होंने क्या कहा है कि एक्सीलेंट एट मैथमेटिक्स, वो स्टूडेंट्स जो मैथ्स में अच्छे हैं वो 1/4 हैं, 1/4 के मल्टीप्लाई कर दें टोटल स्टूडेंट के साथ, 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बच गया 100, तो 100 अपनी जगह पे, 100 स्टूडेंट 400 में से मैथ में अच्छे हैं तो 100। अब उन्होंने कहा था कि रिमेनिंग स्टूडेंट जो हमारे पास क्या है जी 1/5 के यहाँ के बाद 1/5 जो हमारे पास फिजिक्स में अच्छे हैं, तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि बच कितने गए, रिमेनिंग कितने, रिमेनिंग स्टूडेंट्स 4 में से 100 गया 300। अब इन 300 में से जो हमारे पास 1/5 बचे हैं वो क्या है फिजिक्स में अच्छे हैं, तो गुड एट फिजिक्स 1/5 को 300 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी 60। अब 60 बच्चे क्या है फिजिक्स में अच्छे हो गए, अब इसमें से कितने बच गए, सो देखें हमारे पास 300 बच गए थे, 300 में से भी 60 को माइनस करें तो हमारे पास 240 बच गए। अब गुड एट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कितने अच्छे बच्चे हैं, यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास 1/6 हैं, 1/6 के साथ जो बच गए थे 240 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल करें, 6 1 ज़ार 6, 640 हज़ार 240, तो 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में क्या हैं जी अच्छे हैं।
एक्सरसाइज 1.5 यहाँ पर कंप्लीट होगी और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 भी यहाँ पर क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को हर क्वेश्चन का हर एक पार्ट हमने सॉल्व करवाया है। उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन सब कुछ समझ आया होगा। अगर किसी को किसी भी चीज़ में कोई भी मसला होता है तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके बाद इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व नहीं करवा रहे, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन खुद अच्छे से किया है तो वो चीज़ आप खुद रिव्यू एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें और आप वो क्वेश्चन खुद ब खुद बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।